हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रेलवे में ग्रुप डी में 32,000 प्लस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है और उसमें 14 पोस्टों पे वैकेंसी फिल होनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 14 पोस्टों में से आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होगी। तो पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके सारी पोस्टों के बारे में कि इन पोस्टों में आपको क्या काम करना पड़ेगा। इसमें मैं 4-5 फैक्टर्स का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि किस पोस्ट में वर्कलोड कितना रहता है, आपको पढ़ाई के लिए किस पोस्ट में आपको टाइम मिल सकता है, बाकी वर्क प्रोफाइल तो मैं आपको बताने वाला हूँ ही कि किस पोस्ट में क्या काम होता है। उसके बाद गर्ल्स के लिए कौन सी अच्छी पोस्ट रहती है, सैलरी किस में ज़्यादा मिलती है, लोकेशन आपको कहाँ कहाँ मिलेगी और आपका प्रमोशन किस पोस्ट में फास्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट एसएनटी की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका वर्कलोड कैसा होता है। तो दोस्तों इसमें ना के बराबर वर्कलोड होता है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। आपकी 8 घंटे की शिफ्ट में आप 5-6 घंटे आराम से अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। तो ये पढ़ाई के लिए अगर आप देखा जाए, जैसे आपको अगर आगे की तैयारी करनी है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन इसमें बस ड्रॉबैक यही है कि इसमें आपकी 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है, यानी कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। जैसे अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करके गए हो घर पे और अगर फेलियर हो गया है कहीं पे तो आपको कॉल करके बुलाया जाएगा और आपको आना पड़ेगा। विदिन 15 से 20 मिनट के अंदर आपको वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचना पड़ेगा अपने हेडक्वार्टर पे। फिर वहाँ से वो बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो इसका ये ड्रॉबैक ये है कि आपको 24 आवर्स की जॉब रहती है, लेकिन आपको पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। और उसके बाद फिर अगर इसकी वर्क प्रोफाइल की बात करें कि इसमें काम क्या करना होता है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ही होगा कि रेलवे के किनारे जो सिग्नल लगे होते हैं, रेलवे लाइन के किनारे जो सिग्नल लगे होते हैं, उसका मेंटेनेंस करने का काम होता है असिस्टेंट एसएनटी का। ठीक है, इसमें जैसे इसका फुल फॉर्म ही है सिग्नल एंड टेलीकॉम, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि सिग्नल को मेंटेन करने का काम होता है इस डिपार्टमेंट का। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि गर्ल्स के लिए ये पोस्ट कैसी है, तो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी पोस्ट है, क्योंकि जनरली लड़कों को बुलाया जाता है। जैसे कि अगर मान लो जैसे आप 8 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और बाद में फेलियर होता है तो लड़कों को बुलाया जाएगा, लड़कियों को जनरली नहीं बुलाया जाता है। लड़कियों केवल 8 घंटे में ही काम करना होता है और वो भी ना के बराबर काम होता है। जैसे कि आपने कहीं पे सिग्नल में देख लिया और सिग्नल का आपने मेंटेनेंस कर लिया थोड़ा बहुत, यही आपका काम होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें जो सैलरी होती है तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा, ना आपको कुछ टीए वगैरह मिलेगा, क्योंकि आप कहीं जाओगे नहीं अपना हेडक्वार्टर छोड़ के। तो इसमें आपको सैलरी तो वही है, जो बेसिक रहेगा वही मिलेगी आपको सैलरी। उसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें लोकेशन आपको कहीं पे भी मिल सकती है, यानी कि आपको बड़े स्टेशन से लेकर छोटे स्टेशन कहीं पे भी मिल सकती है, क्योंकि सिग्नल हर स्टेशन पे होता है और आपको छोटे से लेकर बड़े से बड़े स्टेशन पे आपकी ये पोस्टिंग हो सकती है। तो हम लोग ने अब लोकेशन की बात कर ली। उसके बाद इसमें प्रमोशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रमोशन इसमें ऐसा कुछ ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है। इसमें डिपार्टमेंटली एग्जाम निकलते रहते हैं। अगर आपने वो डिपार्टमेंटली एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको हेल्पर से टेक्नीशियन बनने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। उसमें ट्रांसफ़र की बात करें तो दोस्तों फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये डिपार्टमेंट होता है उसमें हर स्टेशन पे आपकी ज़रूरत होती है, सिग्नल डिपार्टमेंट की हर स्टेशन में ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आपका प्रमोशन होगा तो चांस है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र हो, लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसका ये प्लस पॉइंट भी है, जैसे अगर आपकी पहले कहीं ज्वाइनिंग हुई और आपके घर से दूर है तो अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहें तो ईजिली आपका ट्रांसफ़र होकर आप अपने घर के पास जा सकते हैं। तो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को अगर आप पॉजिटिव में देखना चाहें तो पॉजिटिव में भी देख सकते हैं और नेगेटिव में देखना चाहें तो नेगेटिव में। पॉजिटिव में ऐसे जैसे अगर आपकी पहले कहीं पे दूर पोस्टिंग हुई तो अगर आपको घर जाना है तो आप घर आसानी से आ सकते हैं, और अगर आपकी पहले ही घर में पोस्टिंग हुई और आपका वो प्रमोशन होगा तो आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कर ही दिया जाएगा ट्रांसफ़र। तो दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, ये कोई नहीं बताता है वीडियो में, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर होती है। क्योंकि मैं खुद जॉब कर रहा हूँ रेलवे में, इसलिए मुझे पता है कि ये ट्रांसफ़र वाली भी बहुत बड़ी ये वो होती है दिक्कत, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जो एक बार सेटल हो जाते हैं एक जगह वो फिर जाना नहीं चाहते, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, जो है असिस्टेंट वर्कशॉप। और अगर हम इसमें बात करें वर्कलोड की तो दोस्तों इसमें कंपैरेटिवली वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। वर्कशॉप में आपका वर्कलोड थोड़ा रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि पढ़ाई के लिए अगर आपको इसमें टाइम मिलेगा तो जब तक आप वर्कशॉप के अंदर रहेंगे, वर्कशॉप में काम करेंगे, तो हो सकता है आपको पढ़ाई के लिए टाइम ना मिले। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, ज़्यादातर वर्कशॉप में क्या होता है कि आपको जैसे अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो आपको जो काम अलॉट किया जाता है वो आप 3-4 घंटे में काम कर सकते हैं, और 3-4 घंटे में वो आप 8 घंटे का काम 3-4 घंटे में करके फिर आप फ्री हो सकते हैं। तो फिर आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं। और कहीं कहीं पे वर्कशॉप में ऐसा होता है कि जैसे आपने काम किया फिर आप घर आ गए लंच करने के लिए, तो लंच करने फिर आप 3-4 घंटे बाद जा रहे हो, 3-4 घंटे का, जी हाँ 3-4 घंटे का आपको टाइम मिल सकता है इसमें। फिर आप जा रहे हो, फिर आपने थोड़ा बहुत काम किया, फिर आप घर वापस आ गए।
तो ये हो गई इसमें पढ़ाई के लिए। आप अगर मैं कहूँ कि पढ़ाई के लिए, तो ये अच्छी पोस्ट है पढ़ाई के लिए। और अगर इसकी वर्क प्रोफाइल की बात करें तो वर्क प्रोफाइल में इसका काम क्या होता है, तो वर्कशॉप में आप जब जाएंगे तो जैसे मालगाड़ी वगैरह हो गई या फिर जो सवारी गाड़ी हो गई, पैसेंजर गाड़ी, उनको रिपेयर करने का काम होता है। कहीं कुछ वर्कशॉप ऐसी होती हैं जहाँ पर नए कोच बनते हैं, तो वहाँ पर आपको कोच को उसको आपको प्रोडक्शन का काम हो गया। और कहीं कहीं होती हैं जहाँ पर मेंटेनेंस होता है, जहाँ पर नए जो पुराने कोच होते हैं उनको मेंटेन करना होता है, तो फिर वहाँ पर मेंटेनेंस का काम हो गया। लेकिन ये सबसे अच्छी पोस्ट है, क्योंकि दोस्तों वर्कशॉप कहा जाता है कि सबसे अच्छी पोस्ट है इन रेलवे में। सारे जितने भी डिपार्टमेंट है तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट वर्कशॉप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आपकी पोजीशन फिक्स होती है, यानी कि आपका ना तो कहीं ट्रांसफ़र होना है, अगर आपका प्रमोशन भी होता है तो फिर आपको वर्कशॉप में ही प्रमोशन मिलेगा। तो ना तो आपका कहीं ट्रांसफ़र होना है, ना तो इसमें नाइट शिफ्ट लगती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ना तो इसमें आपकी नाइट शिफ्ट लगेगी, ना आपका कहीं ट्रांसफ़र होगा। कहा जाए कि ये गर्ल्स के लिए कैसी पोस्ट है, तो दोस्तों गर्ल्स के लिए तो ये काफ़ी बेस्ट पोस्ट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसमें एक तो लोकेशन फिक्स होती है और इसमें नाइट शिफ्ट भी नहीं होती है। और इसकी अगर मैं आपको बताऊँ कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो जैसा आपको पता ही है कि जो वर्कशॉप होते हैं वो जनरली बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं। छोटे शहरों में आपकी गांव वगैरह में नहीं पोस्टिंग होगी, आपके बड़े शहरों में ही कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी। इसमें प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन कंपैरेटिवली इसमें जल्दी होते हैं, क्योंकि जैसे वर्कशॉप होता है तो वर्कशॉप के अंदर ही आ जाता है कि सीनियरिटी के कितने लोग सीनियर हैं, उस हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। तो आपका इसमें कंपैरेटिवली जल्दी प्रमोशन होता है। और अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रांसफ़र इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज की। तो इसमें क्या काम करना होता है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ही होगा कि नदियों के किनारे जो पुल बने होते हैं, नदियों के ऊपर जिस पे ट्रेनें चलती हैं, उस पुल का मेंटेनेंस करना होता है। क्योंकि ब्रिज का मतलब आपको पता ही है जो पुल होता है, तो इसमें नाम से भी आपको पता चल रहा है कि जो नदियों के ऊपर जो पुल बने होते हैं उसका मेंटेनेंस ये डिपार्टमेंट करता है। असिस्टेंट ब्रिज के ये इंजीनियरिंग के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट। और इसमें मैंने आपको काम बता ही दिया कि जो पुल बने होते हैं उनका मेंटेनेंस करने का काम होता है। और अगर इसमें वर्कलोड की बात करी जाए तो वर्कलोड इतना ज़्यादा खास नहीं होता है, लेकिन मेन बात यही है कि आपको थोड़ा सा दूर जाके काम करना पड़ता है अपने हेडक्वार्टर से। और पढ़ाई के लिए अगर बात करें तो पढ़ाई के लिए तो ये अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे आप अपने हेडक्वार्टर पे हो तो कभी आपकी पोजीशन दूसरे पुल पे लग गई, कभी आपकी पोजीशन दूसरे पुल पे लग गई, तो इसमें एक फिक्स पोजीशन नहीं होती है। और अगर बात करें गर्ल्स के लिए ये कैसी पोस्ट है, तो गर्ल्स के लिए ये ठीक पोस्ट है, क्योंकि गर्ल्स को इतना ज़्यादा पुल वगैरह पे नहीं भेजा जाता है। गर्ल्स को कोई बेसिक जैसे कि कोई ऑफिस में काम हो गया या फिर कोई दूसरे काम हो गए, उसमें गर्ल्स की पोजीशन लगा दी जाती है, तो उनके लिए ठीक ठाक पोस्ट है। लेकिन गर्ल्स फिर भी मैं सलाह दूंगा कि गर्ल्स थोड़ा इनको नीचे प्रेफरेंस पे भरें, कि आगे प्रेफरेंस पे ना भरें। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन कैसे हैं। तो दोस्तों इसमें भी नॉर्मली प्रमोशन होते हैं, इसमें कोई खास प्रमोशन नहीं होते हैं। और इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, तो लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ पर भी ब्रिज वगैरह बने होंगे उसके आसपास ही आपकी पोजीशन होगी, वहीं पे आपकी ड्यूटी लगेगी। उसमें ट्रांसफ़र की बात करें तो दोस्तों ये भी ओपन लाइन की जॉब होती है। ओपन लाइन मैं आपको अगर बताऊं तो क्या होता है कि पूरा डिवीज़न आता है उसके अंतर्गत, तो डिवीज़न में आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसमें प्रमोशन मैंने आपको बता दिया कुछ खास नहीं होते हैं। ट्रांसफ़र भी आपका पूरे डिवीज़न में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होता है कि कभी भी हो जाए। ट्रांसफ़र जब भी होता है जब आपका कहीं पे प्रमोशन होगा, या फिर अगर आपको एज अ पनिशमेंट कहीं भेजा जाएगा तो आपका ट्रांसफ़र करते हैं। नहीं तो आपकी अगर एक जगह पोजीशन, अगर आपकी एक जगह ज्वाइनिंग दे दी तो आपकी वहीं रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कि जब तक आप कुछ वैसा कोई काम ना करें कि आपको पनिशमेंट दी जाए, या फिर आप खुद से ट्रांसफ़र ना लेना चाहें तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की। तो दोस्तों इसमें वर्कलोड की अगर हम लोग बात करें कि वर्कलोड कैसा होता है, तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, क्योंकि मैं भी इसी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो मैं आपको इसकी बहुत अच्छे से जानकारी दे सकता हूं कि इस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। तो वर्कलोड की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें होता है आपकी 2-3 जगह पोजीशन लगती है। एक तो होता है डिपो, अगर आपकी डिपो में पोजीशन लगती है तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपकी पोजीशन लगती है स्टेशन पर तो आपको ना के बराबर काम करना होता है, और आपको पढ़ाई के लिए भी बहुत पर्याप्त टाइम मिल सकता है। और अगर इसकी वर्क प्रोफाइल की बात करें कि इसमें काम क्या करना होता है, तो दोस्तों जो ट्रेनें जिस स्टेशन से चलती हैं, मतलब जहाँ से ओरिजिन होता है ट्रेनों का, उन ट्रेनों को चलाने की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट की होती है। कि उसको देखना, सारे कोचों का मेंटेनेंस देखना कि कोच सारे सही हैं या नहीं है, फिट हैं जाने के लिए या नहीं। तो जब हम लोग उसको फिट करके देते हैं तभी वो कोच उस लग के उस स्टेशन से जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका काम। और अगर हम लोग डिपो में बात करें तो डिपो में वही है, मेंटेनेंस होता है ट्रेनों का। जो कोच खराब वगैरह हो गए तो उनको मरम्मत करने का काम होता है डिपो में। और जब बात करें कि गर्ल्स के लिए क्या ये पोस्ट सही है या नहीं है, तो दोस्तों अगर गर्ल्स स्टेशन पर काम करती हैं तो स्टेशन पे तो सबके लिए ये अच्छी पोस्ट है। और अगर डिपो में आप चले जाते हैं तो डिपो में आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली
हैवी वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो गर्ल्स के लिए मैं कहूँगा कि ये अच्छी पोस्ट है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें सैलरी में भी नॉर्मली आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपको ना टीए मिलेगा क्योंकि आपको कहीं जाना ही नहीं है, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं मिलेगा, ना आप इसमें आपको रिस्क अलाउंस कुछ मिलेगा। तो इसमें आपकी जो सैलरी होती है वही सैलरी मिलेगी आपको। लेकिन इसमें यह है कि कुछ आपको अलाउंस मिलते हैं, जो मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा इसकी, तो उसमें आपको बहुत ही पूरे डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या आपको अलाउंस मिलेंगे एक्स्ट्रा, जो और डिपार्टमेंट में नहीं मिलते हैं लेकिन इस डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगे। और उसकी आपको पूरी मैं वर्किंग भी बता दूंगा कि क्या क्या काम करना होता है। उसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे प्लस पॉइंट यही है कि ये जो डिपार्टमेंट, अगर आप इस डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं असिस्टेंट CNW को, तो आपकी पोजीशन जो है वो बड़े स्टेशनों पे ही रहेगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट छोटे स्टेशनों पे काम नहीं करता है। तो आपको ये प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको कहीं पे भी छोटे स्टेशनों पे आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है अगर आप ये डिपार्टमेंट ऑप्ट करते हो। तो मैंने आपको इसको मैं बता ही दी है लोकेशन का। उसके बाद प्रमोशन की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें भी कुछ इतने कोई खास प्रमोशन नहीं है, जो नॉर्मली प्रमोशन होते हैं वही इसमें आपको प्रमोशन मिलेंगे। और ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो इसमें भी ऐसा कोई ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी जो लोकेशन ही है वो सारी बड़े स्टेशनों पे रहती है, तो अगर आपका ट्रांसफ़र भी कहीं होगा तो आपको बड़ा स्टेशन ही दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट लोको सेट डीजल। अब दोस्तों इसमें ये दो सेट होते हैं, एक होता है डीजल सेट, एक होता है इलेक्ट्रिकल सेट। और लोको का मतलब आप समझते ही हो, अगर नहीं समझते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। लोको का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जो पावर लगा होता है, पावर मतलब कि जो इंजन लगा होता है, जो ट्रेन में जो इंजन लगा होता है उसी को हम लोग रेलवे की भाषा में लोको कहते हैं या फिर उसको पावर कहते हैं। तो उसी का जो मेंटेनेंस होता है वो इन शेड में होता है। जैसे कि अगर कोई डीजल इंजन है तो उसका मेंटेनेंस होगा डीजल शेड में, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजन है तो उसका मेंटेनेंस होगा इलेक्ट्रिकल शेड में। तो वैसे भी आपने देखा ही होगा कि जनरली पहले तो डीजल इंजन चलते थे, तो उसमें डीजल शेड में ज़्यादा उसका मेंटेनेंस होता है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि अब डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन ज़्यादा चलने लगे हैं, तो डीजल शेड धीरे धीरे उसका वर्कलोड बहुत कम होता जा रहा है। तो इसमें मैं आपको अगर बताऊं कि इसमें वर्कलोड कैसा होता है, तो दोस्तों इसमें वर्कलोड तो हालांकि रहता है, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली इंजन का मेंटेनेंस करना होता है। और इंजन आपने देखा ही है कैसा हैवी होता है, तो अगर इंजन हैवी है तो उसके पार्ट्स भी हैवी होंगे। तो इसमें आपको हालांकि वर्कलोड तो आपका रहेगा। और इसमें क्या है, डीजल साइड में क्या होता है, ग्रीस वगैरह लगा होता है, तो आपके कपड़े भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं काम करते वक्त। तो एक तो हो गया इसका ये काम। और अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि पढ़ाई के लिए कि आपको अगर इसमें टाइम मिलेगा, तो दोस्तों इसमें जब तक आप काम करेंगे जब तक तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे आपका वही 8 घंटे की अगर शिफ्ट होती है तो आपका वही 5-6 घंटे का काम होता है। 5-6 घंटे का काम करके उसके फिर आप अपने ड्यूटी आवर्स में तो आपको 1-2 घंटे ही मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो इसको आप थोड़ा सा चूज़ कर लेना अपने हिसाब से देख के। और अगर मैं बात करूँ कि गर्ल्स के लिए, तो दोस्तों इसमें गर्ल्स को भी काम करना पड़ेगा। जो बॉयज़ काम करेंगे वही गर्ल्स काम करेंगी। हालांकि कंपैरेटिवली गर्ल्स को थोड़ा सा हल्का काम दे दिया जाता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि गर्ल्स इसको थोड़ा लो प्रेफरेंस पे रखें। उसके बाद सैलरी की बात करें तो उसमें भी वही बेसिक सैलरी आपको मिलेगी। इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, हाँ तो दोस्तों ये अच्छा पॉइंट है कि इसकी लोकेशन आपने देखा ही होगा कि हर डिवीज़न में एक ही लोको सेड होता है। एक डीजल लोको सेड होगा, एक इलेक्ट्रिक लोको सेड होगा। तो आपकी वही पोजीशन होगी, मतलब आपकी एक फिक्स पोजीशन होगी और आपकी टाइमिंग भी फिक्स होगी। इसमें भी ज़्यादातर दिन ड्यूटी ही आपकी होगी। तो ये आपका बहुत प्लस पॉइंट हैगा कि आपकी एक तो टाइमिंग भी फिक्स होगी और आपकी लोकेशन भी फिक्स होगी। और ये ज़्यादातर बड़े शहरों में ही होता है, तो आपको छोटे शहरों में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये मैंने आपको दोनों का बता दिया, लोको सेड का और डीजल सेड का। क्योंकि लोको सेड भी एक होता है एक डिवीज़न में और डीजल सेड भी एक ही होता है, और ये बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं। तो आपको उन्हीं शहरों में काम करना पड़ेगा। तो और इसमें प्रमोशन की बात करें तो दोस्तों इसमें भी प्रमोशन कंपैरेटिवली फास्ट होते हैं दोनों में, इलेक्ट्रिक साइड में और डीजल साइड में। और उसके बाद ट्रांसफ़र का मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रांसफ़र इसमें नहीं होगा। और वर्क प्रोफाइल भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि इसमें क्या करना पड़ेगा। आपको बेसिकली इंजन का जो मेंटेनेंस होता है आपको वही करना पड़ेगा। और मैं दोस्तों इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सारी पोस्टों का, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल की। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बता ही दिया था कि जैसा डीजल साइड में काम है वैसे ही इलेक्ट्रिकल साइड में काम है, दोनों का सेम ही काम है। तो आप इसको, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर दोनों में से प्रेफरेंस आपको देनी हो तो आप इलेक्ट्रिकल साइड को पहले प्रेफरेंस देना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइड में कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा हैवी काम नहीं होता है। हालांकि काम तो दोनों में हैवी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइड में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हैवी काम होगा और इसमें कपड़े भी इतने ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल।
तो इसमें क्या काम करना होता है, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो रेलवे क्वार्टर वगैरह होते हैं उसमें जो लाइट से रिलेटेड काम होता है, जैसे उनकी लाइट हो गई, पंखे ख़राब हो गए, या फिर छोटा मोटा कोई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई काम हो गया, तो वो यही डिपार्टमेंट हैंडल करता है। और इसकी एक यूनिट जो होती है वो एक वर्कशॉप में भी होती है। तो वर्कशॉप में भी वही इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम होता है, और इसमें कोई ज़्यादा कोई हैवी वर्कलोड नहीं होता है। तो आप इसे अच्छे से आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छी जॉब रहेगी। और अगर मैं इसमें बात करूं कि पढ़ाई के लिए क्या इसमें टाइम मिलेगा, तो जी हाँ, आपको इसमें पर्याप्त टाइम मिलेगा। आपको जॉब में रहते हुए भी आपको टाइम मिलेगा, आप आराम से 3-4 घंटे जॉब में भी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। और गर्ल्स के लिए तो ये अच्छी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की, तो गर्ल्स भी इसे ऑप्ट कर सकती हैं। दोस्तों, अब मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको प्रेफरेंस कैसे देनी है, कि पहले प्रेफरेंस पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है। तो आप उसको भी देख के आप आसानी से फिल कर सकते हैं कि मैं कौन सी प्रेफरेंस को पहले भरूं और कौन सी प्रेफरेंस को लास्ट में भरूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट पीवे। ये आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। दोनों डिपार्टमेंट में थोड़ा हैवी काम होता है, कंपैरेटिवली आपको हैवी काम ही मिलेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, असिस्टेंट पीवे में आपको इस पोस्ट में क्या काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे जो पटरियाँ होती हैं, पटरियों में जैसे कहीं पे टूट फूट हो गई या फिर कोई क्रैक वगैरह हो गया, तो उसका मेंटेनेंस करता है ये डिपार्टमेंट। ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि इसमें वर्कलोड कैसा होता है, तो दोस्तों इसमें वर्कलोड काफ़ी हैवी होता है। लेकिन इसमें जनरली क्या होता है कि आपकी नाइट शिफ्ट नहीं लगेगी, इसमें आपकी दिन की ही शिफ्ट लगती है, लेकिन इसमें वर्कलोड होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि पढ़ाई के लिए, तो आपको इसमें पढ़ाई के लिए तो मुश्किल ही है कि आपको टाइम मिले, क्योंकि इसमें आपको फील्ड में ही घूमना पड़ता है। और बात करें कि ये गर्ल्स के लिए कैसी पोस्ट है, तो दोस्तों ये गर्ल्स के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी पोस्ट नहीं है। तो गर्ल्स से मैं कहूँगा कि आप इसको लास्ट में ही प्रेफरेंस दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसमें प्रमोशन की अगर बात करें, तो इसमें कुछ खास ऐसे प्रमोशन है नहीं है कि, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटली अगर कोई एग्ज़ाम निकाल के इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो ठीक है। लेकिन इसमें वैसे अगर जनरली देखा जाए तो इसमें ज़्यादा अच्छी प्रमोशन नहीं है, कोई नॉर्मली प्रमोशन है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। इसमें आपकी 2 जगह लोकेशन होती है, एक तो होती है आपकी वर्कशॉप, एक होती है आपकी आउट ऑफ वर्कशॉप। तो दोस्तों, वर्कशॉप में आपको क्या काम करना पड़ता है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और जैसे ही आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दिखे तो आप समझ जाना कि बहुत ही लो वर्कलोड है, तो आप इसको आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें जनरली हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो मेंटेनेंस के लिए जाती हैं ट्रेनें, जो मेंटेनेंस के लिए जाती हैं वर्कशॉप में, उनकी लाइटिंग वगैरह चेक करना, उनके पंखे वगैरह चेक करना, यही काम होता है। और असिस्टेंट टीएल एंड एसी में क्या होता है, इसमें भी वही काम होता है, लेकिन ये जो वर्कशॉप के बाहर होती हैं, जैसे प्लेटफॉर्म पे, इसमें आपकी ड्यूटी जनरली लगेगी कहाँ पर, स्टेशन पर। तो स्टेशन पर जो गाड़ियाँ जहाँ पे टर्मिनेट हो जाती हैं या फिर जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, उन गाड़ियों का हम लोगों को मेंटेनेंस देखना पड़ता है। जैसे कि मान लो जो गाड़ी स्टेशन पर आई वो टर्मिनेट हो गई, टर्मिनेट यानी कि उस स्टेशन के आगे ये गाड़ी नहीं जाएगी, तो फिर उन गाड़ियों की लाइटिंग को कट करना, उनके पंखे वगैरह को बंद करना, तो उन सब का मेंटेनेंस ये देखते हैं। मान लो कि जो पंखे ख़राब हो गए, जो लाइटें ख़राब हुई, उनको चेंज करना, उनको मेंटेन करना, ये काम इसी डिपार्टमेंट का होता है। और जो प्लेटफॉर्म पर भी जो लाइटें या पंखे लगे होते हैं, वो भी यही डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये इसमें वर्कलोड, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जनरली कम वर्कलोड होता है, तो ये आपको वर्कलोड के हिसाब से तो ये अच्छी पोस्ट है। और इसमें सैलरी भी आपको वही नॉर्मल मिलेगी, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा। और गर्ल्स के लिए तो ये अच्छी पोस्ट है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है वो गर्ल्स के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जैसे ही अब अगर आप देखो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है, यानी कि इसमें वर्कलोड ज़्यादा होगा। तो इसमें हालांकि वर्कलोड तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आपको एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा बनेगी। जितनी भी 14 पोस्ट हैं, 14 पोस्टों में सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी किस में बनेगी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो पोजीशन होती है वो हेडक्वार्टर से हमेशा बाहर होती है। अगर हेडक्वार्टर से, जैसे अगर आप 8 किलोमीटर छोड़ के जाते हो, हेडक्वार्टर के 8 किलोमीटर से अगर आप दूर जाते हो तो आपको टीए मिलता है। तो इसमें अगर आप एज अ असिस्टेंट आते हो तो आपको 625 रुपये रोज़ का टीए मिलेगा। और इसमें 21 और 7 दिन का रोस्टर होता है, यानी कि आपको 21 दिन कंटिन्यू जॉब करनी पड़ेगी, फिर आपको 7 दिन कंटिन्यू रेस्ट मिलेगा। तो वही महीने में आपको 21 दिन का टीए मिलेगा। तो आप 625 गुणे 21 कर लेना, वो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, यानी कि भाई आपको 13-14 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब कि अगर आपकी पेमेंट हो रही है 35 हज़ार करीब, तो आपको 15 हज़ार रुपये मिला के आपकी 50 प्लस आपकी पहुँचेगी इसमें पेमेंट असिस्टेंट ट्रैक मशीन में। इसमें आपको ये तो प्लस पॉइंट हो गया। और दूसरा, अगर हम इसका ड्रॉबैक देखें तो ड्रॉबैक यही है कि आपको हमेशा घर से बाहर रहना पड़ेगा। आपको 21 दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा, फिर आपको 7 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो फिर आप घर आ सकते हो। अच्छा, अगर हम लोग वर्कलोड की बात करें तो इसमें वर्कलोड तो थोड़ा हैवी रहता है, वैसे इतना ज़्यादा भी, लेकिन देखा जाए तो इतना ज़्यादा हैवी वर्कलोड नहीं है, क्योंकि ये मशीन पर रहते हैं। ये डिपार्टमेंट जो है
असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो आप समझ पा रहे हो कि जो ट्रैक के ऊपर चलता है, ट्रैक यानी कि पटरियों के ऊपर चलता है और उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो आजकल तो आपने देखा होगा कि सारा काम मशीनों से हो रहा है, लेकिन मशीनों के पार्ट्स का भी जो मेंटेनेंस करना होता है वो यही डिपार्टमेंट करता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसमें प्रमोशन कैसे है, तो दोस्तों इसमें प्रमोशन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वही आपके नॉर्मली प्रमोशन होंगे। और उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, तो लोकेशन आपकी कहीं पर भी हो सकती है दोस्तों। हेड क्वार्टर से आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है, वो भी सीधा 21 दिन के लिए। तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक है, क्योंकि आपको हमेशा घर से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको फिर वही है, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको टीए मिलेगा। तो टीए यानी कि आपको 625 रुपये रोज़ के मिलेंगे, जितने दिन की भी आपकी ड्यूटी हो जाएगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा असिस्टेंट टीआरडी। अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, जो लाइनों के ऊपर 25,000 वोल्ट की लाइन गई होती है जिससे पावर लेके इंजन चलता है, उन लाइनों को मेंटेन करने का काम करता है ये डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इसमें वर्कलोड की अगर हम लोग बात करें तो वर्कलोड थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि आपको फील्ड में रहकर ही काम करना पड़ेगा। और वर्कलोड हैवी के साथ साथ इसमें थोड़ा रिस्की भी काम होता है। और अगर हम लोग बात करें पढ़ाई के लिए, तो दोस्तों इसमें पढ़ाई के लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत 2-3 घंटे आपको ड्यूटी आवर्स में मिल सकते हैं। वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बताई दी, इसका क्या काम होता है। गर्ल्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो गर्ल्स के लिए क्या, ये तो बॉयज़ के लिए भी सेफ पोस्ट नहीं है, तो मैं आपको बॉयज़ से भी कहूँगा कि आप इसको थोड़ा लो प्रेफरेंस पे रखें। उसके बाद सैलरी में भी हम लोग बात करें तो सैलरी में भी आपको वही बेसिक सैलरी मिलेगी। इसकी आपकी लोकेशन कहाँ होती है, तो आपकी लोकेशन किसी भी स्टेशन पर हो सकती है, मतलब बड़े से बड़े स्टेशन से लेकर छोटे से छोटे स्टेशन तक आपकी कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो है पॉइंट्समैन। तो दोस्तों सबसे अगर हम लोग अच्छी पोस्ट की बात करें तो यही है। इन 14 पोस्टों में अगर हम लोग सबसे अच्छी पोस्ट की बात करें तो ये पॉइंट्समैन ही है। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या आएगा कि आप एग्ज़ाम देके डायरेक्ट टीसी या गार्ड भी बन सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें गर्ल्स के लिए कि ये कैसी पोस्ट है, तो गर्ल्स के लिए अच्छी पोस्ट है। इसमें वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसमें वर्कलोड होता है कहीं कहीं पर, क्योंकि छोटे स्टेशनों पे इनकी ड्यूटी 12 घंटे की रहती है। बड़े स्टेशनों पे ड्यूटी रहती है 8 घंटे की, लेकिन छोटे स्टेशनों पे ड्यूटी रहती है 12 घंटे की। तो 12 घंटे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। हालाँकि आपको काम इतना ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन आपको 12 घंटे ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। तो लेकिन आप ड्यूटी आवर्स में भी अगर आप पढ़ाई के लिए टाइम अगर आप सोचेंगे पढ़ाई के लिए आपको टाइम मिलेगा, तो हाँ, आपको इन 12 घंटे की ड्यूटी में भी आपको पर्याप्त तो 5-6 घंटे पढ़ाई के लिए टाइम मिल सकता है। और सैलरी की बात करें तो उसमें वही बेसिक आपको सैलरी मिलेगी। और लोकेशन आपकी, क्योंकि पॉइंट्समैन की ज़रूरत हर स्टेशन पर पड़ती है, तो आपकी लोकेशन बड़े से बड़े स्टेशन से लेके छोटे से छोटे स्टेशन कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। हम लोग बात करते हैं लास्ट पोस्ट की, जो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। और आपकी प्रेफरेंस भी है वो भी ये लास्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका मैं आपको काम बताता हूँ। इसमें काम क्या होता है, जो आप पटरियों के किनारे जो ट्रैक का जो मेंटेनेंस का काम होता है, वो यही डिपार्टमेंट करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कंपैरेटिवली हैवी काम होता है। लेकिन सबसे अगर हम लोग बात करें कि सबसे हैवी काम किस में होता है, तो यही है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। इसमें सबसे हैवी काम होता है, और ये थोड़ा रिस्की भी काम है, क्योंकि आपको पटरियों के किनारे रहकर ही काम करना पड़ेगा। और चाहे तो धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, आपको पटरियों पर रहकर ही काम करना पड़ेगा। तो ये रिस्की भी काम है और हैवी भी काम है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे लास्ट में इसकी प्रेफरेंस रखें। और हम लोग बात करें कि पढ़ाई के लिए आपको टाइम मिलेगा, तो आप जब तक आप काम में रहेंगे, जब तक तो आपको पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और क्या ये गर्ल्स के लिए, तो दोस्तों ये गर्ल्स के लिए भी अच्छी पोस्ट नहीं है, ना बॉयज़ के लिए। अच्छी इन द सेंस कि आपको हैवी काम थोड़ा करना पड़ेगा, बस। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत हैवी काम हो, लेकिन थोड़ा तो कंपेरेटिवली आपको हैवी काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। 3 से 4 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 से 4 हज़ार आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे एज अ रिस्क अलाउंस, जो किसी भी पोस्टों में नहीं मिलेंगे और अदर पोस्टों में, लेकिन आपको इसमें रिस्क अलाउंस मिलेगा। और उसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, आपकी लोकेशन क्या रहेगी, तो आपकी किसी भी स्टेशन पर हो सकती है, यानी कि बड़े से बड़े स्टेशन से लेके छोटे से छोटे स्टेशन तक आपकी कहीं पर भी पोजीशन, आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भरनी है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आप रख सकते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप को, ये आपकी आएगी पहले नंबर पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप रख सकते हैं असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, ये भी वर्कशॉप वाली पोस्ट है, तो आप इसको रख सकते हैं दूसरे नंबर पे। ये 9th नंबर वाली जो पोस्ट है, इसको आप रख देंगे दूसरे नंबर पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप रख सकते हैं पॉइंट्समैन को। दोस्तों मैंने तीसरे नंबर पे रखा है पॉइंट्समैन को, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको पहले नंबर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की पसंद होती है पॉइंट्समैन की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको आगे ज़्यादा चांस मिलते हैं, जैसे आप डायरेक्ट गार्ड या फिर TC वगैरह बन सकते हैं। तो आप इसे पहले नंबर पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने रखा हुआ है असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल को। तो पहले हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पे असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये है आपकी
छठवें नंबर वाली पोस्ट, इसको आप लोग रख सकते हैं चौथे नंबर पे। और फिर मैंने रखा है 5वें नंबर पे असिस्टेंट लोकोसेट डीजल को। ये जो 5वें नंबर वाली पोस्ट है ना, इसी को मैंने रखा है 5वें नंबर पे। और छठवें नंबर पे मैंने रखा है असिस्टेंट टीएल एंड एसी को। दोस्तों दूसरे नंबर पे मैंने रखा था टीएल एंड एसी वर्कशॉप को, और ये वाली कौन सी है, ये है जनरल वाली, तो इसको हम लोग रख सकते हैं 6 नंबर पे। तो टीएल एंड एसी हो जाएगी हमारी 6 नंबर पे। और 7वें नंबर पे हम लोग रखेंगे असिस्टेंट ऑपरेशन एंड इलेक्ट्रिकल। तो हम लोग छठवें नंबर पे कौन सी रखेंगे, असिस्टेंट ऑपरेशन एंड छठवें नंबर पे रख दी हमने टीएल एंड एसी। अब हम लोग 7वें नंबर पे रखेंगे जो 7वें नंबर वाली ही पोस्ट है, ये है ना असिस्टेंट ऑपरेशन एंड इलेक्ट्रिकल, इसको हम लोग रखेंगे 7वें नंबर पे। उसके बाद 8वें नंबर पे हम लोग रखेंगे CNW को। ये हमारी असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, इसी को हम लोग CNW कहते हैं, तो इसको हम लोग रखेंगे 8वें नंबर पे। उसके बाद 9वें नंबर पे हम लोग रखेंगे SNT को। ये जो फर्स्ट नंबर वाली पोस्ट है इसको हम लोग रखेंगे 9वें नंबर पे, असिस्टेंट SNT को। उसके बाद 10वें नंबर पे रखेंगे हम लोग TRD को। ये हमारी असिस्टेंट TRD। 12वें नंबर वाली जो पोस्ट है हमारी, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा रिस्की काम होता है इसीलिए मैंने इसे 10वें नंबर पे रखा हुआ है। ये हमारी 12वें नंबर वाली पोस्ट हो गई 10वें नंबर पे। उसके बाद फिर हम आएंगे पीवे पे, तो पीवे को हम लोग रखेंगे 11वें नंबर पे। ये हमारी 8वें नंबर वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट पीवे, इसको हम लोगों ने रखा है 11वें नंबर पे। उसके बाद हमने 12वें नंबर पे रखा हुआ है ब्रिज को, असिस्टेंट ब्रिज। ये हमारी असिस्टेंट ब्रिज। जो तीसरे नंबर वाली पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज, इसको हमने रखा हुआ है 12वें नंबर पे। और 13 नंबर पे हम लोग रखेंगे असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, ये जो ये है 11वें नंबर वाली पोस्ट। ये जो 11वें नंबर वाली पोस्ट है इसको उन्होंने रखा है 13 नंबर पे। और सबसे लास्ट में रखा हुआ है असिस्टेंट ट्रैक मशीन को, जो 14 नंबर वाली पोस्ट है इसको हम लोगों ने 14 नंबर पे रखा हुआ है। दोस्तों मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग रखेंगे असिस्टेंट वर्कशॉप, फिर दूसरे नंबर पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, तीसरे नंबर पे पॉइंट्समैन, चौथे नंबर पे असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, 5वें नंबर पे असिस्टेंट लोकोसेट डीजल, 6वें नंबर पे टीएल एंड एसी, 7वें नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, 8वें नंबर पे CNW, 9वें नंबर पे SNT, 10वें नंबर पे TRD, 11वें पे हम लोग रखेंगे पीवे, और 12वें नंबर पे हम लोग रखेंगे असिस्टेंट ब्रिज, और 13 नंबर पे असिस्टेंट ट्रैक मशीन, और 14 पे TM4। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो आप टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट होगी मैं सबसे पहले आपको उस टेलीग्राम चैनल पे